प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना साइंस यानी कि विज्ञान का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। आप लोग जो 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे इसके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल साइंस में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। तो बिल्कुल इन सभी को याद कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में जाइएगा तो ये सभी क्वेश्चन आए तो आप बना लीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। यहाँ पर मैं आपको उससे पहले बोल दूं प्यारे बच्चों, चाहे आप लोग प्रथम पाली में एग्जाम देंगे तो दोनों पाली के लिए, प्रथम पाली के लिए विषय कोड 112 रहेगा, सेकंड पाली के लिए 212 रहेगा। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 40 ही बनाना है। 2 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। परीक्षा से संबंधित यहाँ पर सारा का सारा निर्देश वगैरह दिया गया है, तो इसको भी अगर पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करेंगे बच्चों। उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें, इस चैनल पे आपका डेली शाम में 6 बजे क्लास होता है, तो जरूर करिए। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर अपने सभी दोस्तों में करिए ताकि उनको भी हेल्प जो है मिल पाएगा। इतना काम जरूर कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो मैं वैसे लास्ट में बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, लिंक दे दूंगा। फिलहाल 98 355 16 710 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया CaOCl2 या फिर CaO और छोटी ब्रैकेट में Cl और बाहर में Cl है। तो इसमें बताना है कि प्रचलित यानी कि साधारण इसका नाम क्या है। सिंपल सा, या तो इसका नाम बताइए या तो इसका नाम, दोनों का एक ही नाम होता है। क्या नाम है आपको ये बताना है। तो इसका नाम जो होता है ना, ये होता है विरंजक चूर्ण। इसका C नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो आयोडीन युक्त नमक आयोडीन युक्त नमक का क्या सूत्र है, आपसे ये पूछा। मतलब ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है तो आप नोट कर लेंगे। इसका राइट आंसर हमारा एक तो हो जाएगा NaCl प्लस में KLO3, NaCl प्लस में Kl। तो ये हमारा दोनों होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग C में टिक मारेंगे, A B दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर को। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर तथा 10% सोडियम है, तो उसका नाम बताइए क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा। परफेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा कांसा, जिसे हम लोग ब्रोज भी कहते हैं। तो D नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से 4 नंबर बोला, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो चौथा का हमारा हो जाएगा 2, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेंगे 5 नंबर का। तो जो ना शहद पुष्प यानी कि बिला सफर बुल क्या है। तो 5 का आंसर हमारा ए होगा, यानी कि Zn हो जाएगा, जिंक सोडियम, ठीक है। जिंक ऑक्सीजन हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाएंगे। तो ये हमारा कहलाएगा साबुन। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल परफेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह के संकेत कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए। तो ये हमारा जो बच्चों हो जाएगा ना, ये हमारा इस प्रकार से होगा, है ना। छोटा हो जाएगा CO। ऑप्शन हमारा यहाँ पर C नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है ना 8 नंबर बोला, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा यौगिक एल्काइन का है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो ना एसिटिलीन हो जाएगा। राइट आंसर C परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 9 नंबर का, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात कर लेंगे 10 नंबर का, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है बच्चों। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सटाके हटाके घटाके, ठीक है। तो मैं बताता हूं, देखो सिंपल सा इस प्रकार से आप लिख लेना। एल्केन होता है इस प्रकार से, ठीक है। एल्केन एक हमारा होता है, एल्केन इस प्रकार से मैं लिख दे रहा हूं। एल्केन होता है, एल्कीन होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एल्कीन और साथ में एल्काइन क्या होता है, एल्काइन। तो इस प्रकार से एल्काइन हमारा होता है। ये 3 नाम याद रखिएगा, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसमें सब में सेम लिखना है, CnH2n। इसमें भी लिखना है CnH2n। इसमें भी लिखना है CnH2n।
ठीक है। अब क्या करना है, पहला में सटाना मतलब कि प्लस पहला में करना है, हटाना मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही इसको छोड़ना है एल्कीन में। सटा के हटाना मतलब छोड़ना है, घटाना घटाना मतलब इसमें माइनस करना है एल्कीन में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ दो करना है, इसमें प्लस में हम लोग दो जोड़ देंगे, सटाना मतलब एल्केन में दो सटा देंगे, इसमें हटाना मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही छोड़ना है, इसमें घटाना मतलब माइनस दो कर देना है। तो देखो एल्केन का सूत्र पूछेगा तो ये हो जाएगा, एल्कीन का पूछेगा ये हो जाएगा, एल्काइन का पूछेगा ये हो जाएगा। एक सूत्र हर एक साल आता है, तो ध्यान रखिएगा। एल्केन का सूत्र पूछा हमसे, तो इसका राइट आंसर देख लो कहां पर आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। ठीक है, कैसा लगा ट्रिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट आपका 11 जो ना फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होगी, तो 11 का आंसर हमारा हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 12 नंबर बोला, कोई विलयन लाल लिटमस पटर को क्या करता है, लाल लिटमस पटर को नीला कर देता है, तो बताइएगा उसका पीएच मान क्या होगा। तो 12 का आंसर हमारा 7 से अधिक, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है, तो बच्चों 13 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी 16। आगे हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो यहाँ पर 14 का आंसर हमारा हो जाएगा आर्गन का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 15 का, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, तो 15 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ये हो जाएगा डी नंबर, Na बड़ा होगा मैग्नीशियम से, नाइट्रोजन बड़ा होगा मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम बड़ा होगा जिंक से, और कॉपर बड़ा जिंक मतलब जिंक बड़ा होगा कॉपर से, तो ऑप्शन हमारा डी परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16, Fe2O3 प्लस Al, ये जब रिएक्शन किया गया तो Al2O3 हुआ, ये यहाँ पर O3 को उठा करके बस इसमें जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर F2Fe हुआ, तो बताइएगा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विक्रिया है, तो बिल्कुल इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन हुआ ना, एक जगह से उठा के दूसरे में हटाना। ठीक है, तो विस्थापन हुआ। 17 कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाएगा, तो 17 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन हमारा 19 है, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी किस वर्ग का तत्व है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए, ये हमारा हो जाएगा कौन सा तत्व, तो ये हमारा हो जाएगा 13, राइट आंसर सी होगा। बात कर लेते हैं 19 का, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक यानी किस रंग का किस रंग के कारण होता है, तो 19 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो ना यूरोक्रोम, ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 20 नंबर का, बाघ उपभोक्ता यानी बाघ किसको खाएगा, मतलब बाघ तो मांसाहारी, तो मांसाहारी जो होता है वो कौन सा उपभोक्ता आता है बताइए, बिल्कुल ये हमारा हो जाता है तृतीयक, ऑप्शन हमारा सी परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं किसका, पितरस का स्राव होता है, तो 21 का हमारा ऑप्शन भी होगा यकृत द्वारा। अगला हमारा 22 है, मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद किसका जो है ना अग्रपाद किसका अंग होता है, तो ये हमारा जो है ये हो जाता है किसका, ऑप्शन ये हो जाएगा समजात अंग का। इस डायरेक्ट समजात अंग ही आपसे पूछेगा, ये उतना आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो 23 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हाइड्रा, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। आइए 24 को देखते हैं, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाएगी, तो बिल्कुल 24 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीनोटाइप, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 25 नंबर का, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा 25 का आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन मतलब बी हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया कि बताइए अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाता है, तो 26 का हमारा हो जाएगा ए नंबर, एफ यानी फोकस और ध्रुव पी के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच डायरेक्ट रखा जाता है, ए नंबर हो जाएगा। 27 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 27 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 2। 28 नंबर क्वेश्चन बोला कि किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो ये होता है साइन आई बटे साइन आर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है 29, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा ये हो जाता है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लीजिए आप लोग, डायोप्टर की बात करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर है कि अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर क्या होता है, तो एम बराबर जो है ना बच्चों आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब बटे वस्तु होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा वी बटे यू, ऑप्शन सी में दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जो है ना 2.42 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया, और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक माना जाता है। ठीक है, चलिए 32 है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 32 का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 5 सतहों से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो 33 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि गार्ध कोशिका से। 34 है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो 34 का आंसर हमारा यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप। तो ये हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि CO2 श्वसन क्रिया से मुक्त होती है। 35 है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, लाल। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 36 बोला, ग्लूकोज जो कि इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो बिल्कुल यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 36 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तो सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो 37 का आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, अर्ध परागमेय। अगला हमारा है 38 नंबर कि ATP का विस्तारित रूप क्या है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका विस्तारित रूप हो जाएगा एडीन ट्रांस जो ना ट्राईफास्फेट, यानी कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो ये होता है आयोडीन का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। अगला क्वेश्चन बोला 40 कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये हमारा हो जाएगा, एक तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, तो ऑप्शन डी में, सी में दिया ए बी दोनों, तो ये सी हमारा करेक्ट होगा। 41 है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो 41 का हमारा हो जाएगा वी, यानी कि हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर बोला कि क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है H जो ना C55 H72 O जो ना O5 N4 और Mg का ये फॉर्मूला होता है क्लोरोफिल का। कभी भी पूछे तो ध्यान रखिएगा। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा, यानी क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो 42 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन में डी, यानी कि हरा। अगला हमारा है 43 नंबर, दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो 43 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि इनामेल होता है। डायरेक्ट इनामेल ही याद रखिएगा, इतना नहीं ध्यान रखिएगा फिर भी चलेगा। 44 है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो 44 का आंसर हमारा बी होगा, आयोडीन का। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो है 45 बोला, अपघटक का उदाहरण क्या है? तो 45 का आंसर बी होगा, कवक यानी मृत जीवी का। अगला क्वेश्चन 46 नंबर बोला, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन डी परफेक्ट है। 47 है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण का हिस्सा ये सारा है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा 48 है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने जो ना रोधी स्तर होते हैं? तो 48 का आंसर हमारा डी नंबर होगा 4। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 49 बोला, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो 49 का आंसर हमारा हो जाएगा पेट्रोलियम, डायरेक्ट पेट्रोलियम ही ध्यान रखिएगा, ये उतना नहीं ध्यान रखना है। 50 नंबर है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल हमारा ये सूर्य हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट। अगला 51 नंबर है, जो दहन या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो 51 का आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, ईंधन। अगला क्वेश्चन 52 नंबर बोला कि जो ना यूरो 11 का संबंध किससे है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 52 का आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, सूर्य वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है 55, क्वेश्चन बोला श्वेत प्रकाश में वर्ण विशेषण का उत्पन्न करता है, क्या करता है बच्चों? 53 का आंसर हमारा हो जाएगा प्रिज्म, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 54 की बात करेंगे ना, तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्त को क्या कहते हैं? तो 54 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि सौर सेल। चलिए आगे देख लेते हैं। 55 है, निम्नांकित में से कौन परवर क्षारक है? तो परवर क्षारक हमारा हो जाएगा NaOH, इसे हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं या फिर पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 56 है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 56 का आंसर हमारा CO2 हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? तो 57 का आंसर ये हो जाएगा, एथिलीन। अगला क्वेश्चन है 58 कि गोबर छत्ता या मशरूम है क्या? तो बिल्कुल ये जो है ये एक मृत जीवी है, डायरेक्ट ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो 59 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, O3, सीधे O3 हो जाएगा, ये उतना नहीं ध्यान रखना है। आगे हमारा 60 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो 60 का हमारा सी होगा, मृत जीवी। क्वेश्चन नंबर 61 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है बच्चों?
तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा 61 का हमारा ये हो जाएगा एक दिशीय, ऑप्शन ए परफेक्ट है। 62 है मानव हृदय में कितने कोष्ठक या विषम या कक्ष या चेवर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 62 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि 4, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 नंबर है विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा चिंपैंजी से, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा 64 है दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होता है। तो ये हमारा होता है किण्वन का अभिक्रिया। अगला है 65, ये बोला कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, क्या कहलाएगी। तो बिल्कुल 65 का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा द्विविस्थापन, है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 बोला निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो 66 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि पीबी, NO3 2 और इसका रिएक्शन करके PbO प्लस में NO2 O प्लस में O3, इस प्रकार से बनेगा, डी नंबर परफेक्ट होगा। 67 की बात करेंगे तो निम्नलिखित किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो 67 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 7। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर है निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। तो 68 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा हल्दी यानी कि लिटमस, चाइना रोज की पंखुड़ियां इत्यादि, मतलब हल्दी डायरेक्ट याद रखिएगा काफी होगा। 69 है धोबिया सोडा या फिर वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बिल्कुल आपसे पूछेगा कि धोने जो ना पूछेगा वॉशिंग सोडा या फिर धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी धोने वाला, सब एक ही नाम है। तो इसका सूत्र जो होता है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा Na2CO3 गुने 10H2O, ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 की बात करेंगे निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो 70 का हमारा डी नंबर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 गुने 1/2H2O, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। 71 की बात कर लेते हैं तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया कि बताइए सबसे कठोर जो ना सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग बच्चों, हीरा का यहाँ पर मान आपको दिया गया होगा, तो ये हमें हीरा दिया है ऑप्शन डी में, ठीक है। 72 है निम्नलिखित में से कौन आयन लाल लिटमस पत्र को क्या करता है बच्चों, नीला करता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा 72 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर भी होगा यानी कि OH सिंगल बॉन्ड पावर में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अपसारी लेंस जो है अपर लेंस को ही कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो 74 का हमारा सी होगा लाल रंग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 बोला गया कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए कहाँ पे। तो 75 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो है ना इनमें से किसी में नहीं, किसमें जोड़ा जाता है प्रतिरोध को। तो ये जोड़ा जाता है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये हमारा होगा, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, डी में मारना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 76 है किस उपकरण में धन यानी कि प्लस का चिन्ह, माइनस यानी कि माइनस का ऋण यानी माइनस का चिन्ह लगा जाता नहीं लगता है। तो ये जो नहीं लगता है ना, आप क्षेत्र का ध्यान रखेंगे, ये हमारा कुंडली में नहीं लगता है। कहां पर नहीं होता है मान, ये कुंडली में जो है ना बच्चों, कुंडली, एक सेकेंड, है ना, कुंडली में ये नहीं लगता है। तो चलिए ऑप्शन हमारा दिया गया होगा, देखिए कुंडली में दिया है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट देखिए 77 है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। तो 77 का आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी होगा अभिसारी। अगला क्वेश्चन 78 है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है। तो 78 का आंसर हमारा सी होगा वेबर। क्वेश्चन नंबर 79 है कि एक एमीटर के शून्य तथा 24 अंकों के बीच यानी कि शून्य से लेकर के 24 अंकों के बीच जो है ना 20 विभाग है। तो एमीटर का अपवर्तनांक क्या होगा। तो बिल्कुल आप डायरेक्ट याद रखिएगा क्योंकि यही पूछा ही जाएगा सेम ही। तो 0.1 एम्पियर, ए मतलब एम्पियर होगा, ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो 80 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि 80 का भी होगा यानी प्रत्येक प्रतिरोध से कम। तो ऑप्शन भी होगा। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन को देखे जो काफी महत्वपूर्ण था। बच्चों चैनल वगैरह पे अभी तक पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। वीडियो को लाइक नहीं अगर किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर लो और शेयर वगैरह जरूर अपने दोस्तों में भी करो ताकि उनको भी हेल्प मिले, है ना। इतना काम जरूर करना प्यार बच्चों। और इसके बाद हम लोग 80 के बाद 81 नंबर से करेंगे क्वेश्चन जो कि हम लोग 100 तक करेंगे। तो आप जरूर कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास लिखना जरूर इस प्रकार से कि नेक्स्ट क्लास करना है। तो आप नेक्स्ट क्लास लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा, मैं बिल्कुल करवा दूंगा। नहीं
तो फिर आगे दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, है ना। तो चलिए इस नंबर वगैरह पे मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर वायरल पेपर वगैरह होता है तो गूगल से भी आंसर आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको चलो फटाफट से सिखा देता हूँ कैसे करना है। तो बच्चों इसके लिए सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है, अपने फोन में सबसे पहले जो है अपने फोन में आप लोगों को गूगल को ओपन कर लेना है, मिठुन स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद साइड में देखेंगे मिठुन स्टडी सेंटर .com यहाँ पर लिखा मिलेगा। इस पे जैसे ही क्लिक मारेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। थोड़ा नीचे बढ़ना है ना। यहाँ पर ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट में भी देखने को मिला ना, मैं अभी बताऊंगा। पहले फिलहाल नीचे बढ़ना, बहुत पहले अगर मान लो पेपर वगैरह आउट होगा तो आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा क्लास 10th का सेशन। ये देखो पहला नंबर वाला जो लिखा गया है इस पे भी नहीं क्लिक करना है, ये दूसरा वाला पर भी नहीं करना है, तीसरा वाला पर भी नहीं करना है। चौथा नंबर वाला जो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा होगा क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वायरल क्वेश्चन पेपर 2025, तो इस बराबर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक मारेंगे आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस पिन होगा। यहाँ पर देखो फर्स्ट में आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। अगर 20 से 30 मिनट पहले पेपर लीक होगा तो आपको आंसर इसी ग्रुप में मिलेगा, या फिर दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एक और ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप को, इसको भी ज्वाइन कर लेना, इसमें भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा बहुत पहले लीक होगा तो नीचे बढ़ना, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का अगर पेपर वगैरह आउट होगा तो आंसर यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो सारे सब्जेक्ट का दिया गया है, नीचे बढ़िएगा तो इधर देखना पेपर का नेम होगा, है ना। इधर डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, जैसे हिंदी का, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी। फिलहाल आपको साइंस का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप जैसे क्लिक मारेंगे सारे सेट का A to Z डाउनलोड हो जाएगा अगर लीक होगा पेपर तब। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।